हेलो बच्चों, कैसे हो आप? सब बढ़िया, सब मजे में। मुझे उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो सुबह के बजे 7:30 और हम करते हैं एक नई लेक्चर की शुरुआत। तो देखो, आज अपन बात करेंगे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया की। किसकी बात करेंगे? वियोजन या अपघटन की। इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने किसकी बात की थी? संयोजन की। किसकी बात की थी? संयोजन की। तो आज अपन बात करेंगे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया की। तो सेकंड नंबर कौन सी है अपनी? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। देखो, इसमें अपन एक चीज और पढ़ेंगे, उष्माशोषी अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे? उष्माशोषी अभिक्रिया। संयोजन में क्या पढ़ी थी अपन ने? उष्माक्षेपी। तो यहाँ अपन क्या पढ़ेंगे? उष्माशोषी अभिक्रिया। देखो, वियोजन होता क्या है? वैसे तो संयोजन का अपोजिट है, लेकिन अपन देखते हैं वियोजन क्या। वियोजन ये होता है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकर्मक टूटकर, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर अनेक उत्पाद बनाए, दो या दो से अधिक उत्पाद बनाए। क्या कहेंगे अपन? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकर्मक छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर उत्पाद का निर्माण करे, या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करे, उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया में होगा क्या? एक अभिकर्मक टूटेगा किसमें? दो या दो से अधिक उत्पाद में। किसमें टूटेगा? दो या दो से अधिक उत्पाद। इसके साथ में एक चीज ध्यान रखना, अभिकर्मक टूटेगा कब? जब उसको हीट दी जाएगी, या उसको गर्म या तापन या उष्मा दी जाएगी। ठीक है, या तो अपन गर्म करेंगे, या उसको उष्मा देंगे, या उसको हीट देंगे। सारी चीजें एक ही है। तो अभिकर्मक टूटेगा कब? जब उसको अपन एनर्जी देंगे। वास्तविकता क्या है? जब हम उसको एनर्जी देंगे। तो देखो, लिखेंगे क्या इसमें? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया। लिखो इसमें, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक छोटे छोटे उत्पाद के रूप में टूटे, छोटे छोटे उत्पाद के रूप में टूटे। एकल अभिकर्मक, या अपन कहेंगे एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करे। छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करे। देखो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करे, उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते, उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो, अपन इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे अपन करेंगे फेरस सल्फेट को गर्म। फेरस सल्फेट को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा अपने पास? एक तो फेरिक ऑक्साइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, और सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनेगा। अब देखो, अपन बात करते हैं इसके उदाहरण की। जैसे जैसे अपन बात करते हैं फेरस सल्फेट की। क्या करते हैं? फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का रंग होता है हरा। क्या होता है? फेरस सल्फेट का रंग हरा। अब देखो, जैसे ही फेरस सल्फेट को अपन क्या करेंगे? गर्म करेंगे, तो एक तो बनेगा अपने पास फेरिक ऑक्साइड, एक बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड, और एक बनेगा सल्फर ट्राई ऑक्साइड। देखो, फेरिक ऑक्साइड की प्रकृति होती है ठोसीय। क्या होती है? ठोसीय। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड की प्रकृति होती है गैसीय। क्या होती है? गैसीय। तो देखो, फेरस सल्फेट, क्या लिखा है अपन ने? फेरस सल्फेट। देखो, फेरस सल्फेट का एक्चुअल फॉर्मूला होता है फेरस सल्फेट डॉट 7H2O। लेकिन अपन इसको क्या करेंगे? गर्म करेंगे, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फेरस सल्फेट में। भाई 7H2O क्या हो गए? वेपर बन गए। अब देखो, अपनी जो रिएक्शन स्टार्ट होगी बुक में, वो होती है यहाँ से, फेरस सल्फेट से। कहां से होती है? फेरस सल्फेट से। तो देखो, जैसे ही फेरस सल्फेट लिया अपन, तो एक तो क्या बनेगा अपने पास? फेरिक Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, एक बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड, और एक क्या बनेगा इसके साथ में? सल्फर ट्राई ऑक्साइड। तो देखो, सल्फर डाई और सल्फर ट्राई तो क्या होते हैं? गैसीय।
और ये क्या होता है फेरिक ऑक्साइड, ठोस। क्या होता है, ठोस। इसका गुण तो कैसा हो गया, ठोस, और इसका क्या हो गया, गैसीय। दोनों की प्रकृति क्या है, इनकी तो हो गई गैसीय और इसकी क्या हो गई, ठोस प्रकृति हो गई। क्या हो गई, ठोस प्रकृति। देखो फेरस सल्फेट ये कैसा रंग का है, यहाँ पे ये जो फेरस सल्फेट है ये है हरे रंग का। कैसा है, हरे। ये जो फेरस सल्फेट है ये किसका, हरे रंग का है। जैसे ही फेरस सल्फेट को गर्म करेंगे तो पहले किसमें, ये CnH2 किसमें बन जाएंगे, वेपर बन के हट जाएंगे, ये तो वाष्प बन जाएंगे गर्म करते। अब क्या बचा है, ये अपने पास फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट का क्रिस्टल किसमें टूटेगा, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। सल्फर डाइऑक्साइड अपने देख लिया ठोस ही होता है, ठोस प्रकृति होती है। सल्फर डाई और सल्फर ट्राइऑक्साइड की प्रकृति गैसीय होती है। ठीक है, एक बार आप इसे कॉपी करो। इसके बाद में अपन क्या करेंगे, एक दो एग्जाम्पल और उसका जिक्र करेंगे। एक बार आप इसे कॉपी कर लो। कर लिया कॉपी, चलो ठीक। अब देखो अपन जो आगे बात करेंगे वो बात करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट की। किसकी बात करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। देखो आप अपनी कॉपी में लिख लो, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। क्या होता है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ तो देखो अपने लिखो संगमरमर का रासायनिक सूत्र। देखो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर का रासायनिक सूत्र, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो घरों में फर्श पे जो मार्बल लगा होता है उसे कहते हैं संगमरमर। क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, संगमरमर। और संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या हो गया अपने पास, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट। अब अपन देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या क्या बनेगा। एक तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। और एक बाहर निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो देखो जैसे ही अपन, सेकंड नंबर एग्जांपल है ये, फर्स्ट क्या कर लिया था अपने, फेरस सल्फेट वाला। सेकंड क्या है अपने पास, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही अपन गर्म करेंगे, जैसे ही क्या करेंगे अपन, गर्म करेंगे, तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर एक तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड और एक क्या बनेगा अपने पास, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या बनेगा, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण होता है और उसी के साथ में क्या बनेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब देखो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये तो हो गया अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या हो गया अपने पास, कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या हो गया अपने पास, कैल्शियम ऑक्साइड। अब देखो कैल्शियम ऑक्साइड ये क्या हो गया अपने पास, कैल्शियम ऑक्साइड। तो देखो कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं अपने, बिना बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं इसे, बिना बुझा हुआ चूना। अगर अपने को पूछे बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक सूत्र तो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। बिना बुझा हुआ चूना। तो देखो बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक सूत्र क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। अब देखो कैल्शियम ऑक्साइड का अनेक उद्योगों में काम में आता है। ये किसमें आता है, अनेक उद्योगों में। इसमें से एक उपयोग है इसका सीमेंट बनाने में। कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग क्या है, सीमेंट बनाने में। लिख लो यहाँ पे, इसका उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है, सीमेंट बनाने में। तो कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। इसका उपयोग किसमें किया जाता है, सीमेंट बनाने में। अब देखो इसका एक एग्जांपल और है, वो है अपन जब लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे। क्या करेंगे, लेड नाइट्रेट को गर्म।
देखो ये तो बैलेंस है, अभिक्रिया तो संतुलित है, कैल्शियम 1 हो गया, ऑक्सीजन कितने 3, उसमें से कितना हो गया 1, कार्बन 1 हो गया, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, तो सब कुछ संतुलित। अब देखो अपन थर्ड एग्जांपल की बात करते हैं लेड नाइट्रेट की। ये लिख लिया संगमरमर का रासायनिक सूत्र, ये लिख लो फटाफट संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3। फिर अपन थर्ड एग्जांपल यहाँ पे कर देंगे। कर लिया इतना सा, चलो ठीक है, ये बाद में कर लेना कॉपी एक साथ। अब देखो थर्ड एग्जांपल क्या है अपने पास, लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे अपन, क्या करेंगे लेड नाइट्रेट को। तो देखो देखो लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। इसको क्या करेंगे अपन, इसको क्या करेंगे अपन गर्म करेंगे, क्या करेंगे अपन गर्म करेंगे। अब देखो लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो एक तो बनेगा अपने पास लेड ऑक्साइड, एक बनेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और एक बनेगा ऑक्सीजन, एक तो बनेगा लेड ऑक्साइड। तो देखो लेड ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है PbO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का NO2 और एक बनता है अपने पास ऑक्सीजन। अब देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसे बैलेंस की। प्रोडक्ट ये बनना है, देखो लेड नाइट्रेट को अपन जैसे ही गर्म करेंगे, प्रज्ञानली में डाला है, प्रज्ञानली में हीट दी, हीट देके जैसे ही अपन गर्म कर रहे हैं तो होगा क्या, एक तो बनेगा लेड ऑक्साइड, ये सब एक्सपेरिमेंट से पता चलता है अपने को। एक तो क्या बनेगा लेड ऑक्साइड, एक क्या बनेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और एक क्या बनेगा ऑक्सीजन। तो देखो सबसे पहले इसको बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन 3 3 2 6, ऑक्सीजन कितना है 6, अपने पास यहाँ पे ऑक्सीजन 6, वैसे बताऊंगा तो यहाँ पे LHS RHS में भाई लेड कितना है, ऑक्सीजन कितना है, नाइट्रोजन कितना है, वैसे बताऊं तो वैसे बताने के लिए एक बार आप इसे कॉपी कर लो, जल्दी से इसे कॉपी कर लो 1 ही मिनट में। कर लिया कॉपी, चलो ठीक है, और नहीं किया तो बेटा वीडियो को पॉज करके कर लेना इसे कॉपी, है ना। अब देखो ये थोड़ा सा लेंथ लग रहा है तो इसे अपन किसमें कर लेते हैं LHS और RHS। देखो यहाँ हो गया अपने पास LHS, इधर अपन क्या ले लेंगे RHS, यहाँ पे लेड कितना है अपने पास 1, नाइट्रोजन देखो ये 1 है लेकिन 2 से गुणा हुआ है तो नाइट्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन 3 2 6, चीजें 3 ही। इधर देखो लेड कितना है 1, नाइट्रोजन कितना है 1, ऑक्सीजन 2 4 1 5, ऑक्सीजन 5। अब अपने को बताया अपन सबसे पहले किसको करेंगे जिसकी संख्या ज्यादा है, संतुलित किसको करेंगे जिसकी संख्या ज्यादा है, वो चाहे LHS में हो चाहे RHS में हो, किसी में भी हो, अभिकारक में हो चाहे उत्पाद में हो, जिस तत्व की संख्या ज्यादा है उसे सबसे पहले बैलेंस करेंगे। इसकी संख्या 6, इसकी संख्या, तो पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पे 2 लगाऊं, सपोज करना तो 4 बाय, लेटर सपोज करते हैं अपन ने यहाँ पे 2 लगा दिया तो नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 4 और 2 6 और 1 7, बैलेंस नहीं हुआ। यहाँ पे लगाए तो ऑक्सीजन 4 और 2 और 1 6 7, यहाँ पर भी नहीं हुआ, बचा कौन किए, तो देखो 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हो गए 6। अब देखो यहाँ पर 2 लगाते ही, यहाँ पर 2 लगाते ही ऑक्सीजन तो कितना हो गया अपने पास 6, लेड कितना हो गया 2, तो इधर 2 से क्या होगा गुणा, इधर 2 से गुणा होता है, लेड कितना हो गया 2, इधर भी क्या हो गया 2, कितना हो गया 2। अब देखो ये अपने पास नाइट्रोजन कितना था 1, इधर कितना था 2, नाइट्रोजन भी बैलेंस करना था, तो इसको किससे करें, लेट अस सपोज 2 से गुणा, तो भी ये बैलेंस नहीं बढ़ेगा। अब देखो बैलेंस करते हैं अपन, क्या क्या हो गया था अपने पास, लेड और ऑक्सीजन बैलेंस हो गया था, अब नाइट्रोजन ऑटोमेटिक हो जाएगा, लेड कितना है 2 का 2, ये अपना बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन कितना है देखो 3 2 6, 6 2 12, अब देखो यहाँ पे कितना है ऑक्सीजन 12, यहाँ कितना है 6, ये अभी बैलेंस नहीं है, ये क्या नहीं हुआ अभी बैलेंस नहीं। अब बैलेंस करेंगे, देखो नाइट्रोजन कितना है 2 और 2 4, इसको 4 से गुणा करो। अब देखो अब देखो एक बार अभी 2 लेड है, ऑक्सीजन 6 6 2 12, 2 8 2 8 2 10 10 और 2 12, ऑक्सीजन कितना हो गया 12, और ये क्या हो गया अपने पास लेड 2। देखो एक बार वापस देखते हैं अपन,
लेड नाइट्रेट को जैसे ही गर्म किया तो एक तो बन गया लेड ऑक्साइड, एक बन गया अपने पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और एक बन गया अपने पास ऑक्सीजन। 3 चीजें बन गई है ना। तीन चीजें बन। अब देखो इनको बैलेंस करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन देखते हैं, यहाँ पे कितने 6, नाइट्रोजन 2, लेड 1। तो सबसे पहले ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए यहाँ से 2 से गुणा करेंगे। तो यहाँ 2 से गुणा करते ही लेड कितना हो गया 2, तो यहाँ अपने क्या करते हैं लेड को 2 से गुणा। तो लेड को करने के चक्कर में पूरा 2 से गुणा हो गया, क्योंकि जो भी चेंज करना है वो किस पे करेंगे, अपने एलिमेंट या कंपाउंड के फेस पे। तो ये पूरा कंपाउंड है, इसके फेस पे कर दिया। अब देखो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन पहले कितना था NO3 की होल ट्वाइस, मतलब नाइट्रोजन कितना था 2, अब 2 से और गुणा हो गया, नाइट्रोजन कितना हो गया 4। अब करो आप नाइट्रोजन भी 4। अब देखो ऑक्सीजन कितना है 3 2 6 6 2 12। तो देखो 2 4 2 8 10 10 और 2 12। लेड कितना है 2, ये लेड 2। नाइट्रोजन कितना है 4, ये नाइट्रोजन है 4। तो कंप्लीट अभिक्रिया क्या है, बैलेंसिंग है। कंप्लीट अभिक्रिया क्या है, बैलेंस। अब देखो अपन कुछ चीजें और लेते हैं, जैसे अपन बात करते हैं AgCl और AgBr की। AgCl और AgBr की बात करते हैं अपन। AgCl और AgBr की। देखो AgCl, ये AgCl है ना, ये जो AgCl ये किसका होता है, श्वेत रंग का। क्या होता है, श्वेत रंग का क्लोराइड। ये क्या हो गया, श्वेत रंग का क्लोराइड। अब देखो ये क्या होगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य की उपस्थिति में सूर्य का प्रकाश क्या होगा, इस पर उपस्थिति किसकी होगी, सूर्य के प्रकाश की। देखो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनेगा, ये एक तो बनेगा Ag और एक क्या बनेगा Cl। अब अपने को पता है Ag और Cl बने तो Cl गैस है, गैस हमेशा 2 में होगी। तो अब देखो क्लोरीन 2 हो गया, इधर क्लोरीन कितना हो गया 2। तो सबसे पहली संख्या किसकी ज्यादा है, क्लोरीन की। तो पूरे को चेंज करेंगे तो किससे, 2 से गुणा में। चेंज कहाँ पे होगा, फेस पे। तो यहाँ पर भी अपन किससे गुणा करेंगे, 2 से। देखो जब मैंने रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करना सिखाया था ना, तब बताई थी ये सारी चीजें तब की बताई हुई है। अब अपने को पता है Cl2 हो गया, तो अब जो चेंज होगा किस पे होगा, फेस पे। फेस पे चेंज होगा तो Ag भी क्या हो गया 2, किसका है, श्वेत रंग का। अब ये किसका हो गया अपने पास, दूसरे रंग का। दूसरे रंग का मतलब श्वेत में कुछ मिलावट हो गई रंग की, तो क्या हो गया, दूसरा रंग का। मिलावट हुई नहीं है, किससे अभिक्रिया की है, सूर्य के प्रकाश से। तो कैसा हो गया, श्वेत से दूसरा रंग। अब देखो एक क्या है अपने पास, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड जब सूर्य के प्रकाश से अभिक्रिया करता है, सिल्वर ब्रोमाइड जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है, सूर्य का प्रकाश इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करता है, तो एक तो Ag का निर्माण करता है, एक ब्रोमीन का। तो ये भी किससे होता है, 2 से गुणा। अब देखो सूर्य का प्रकाश, इसका AgBr का उपयोग किसमें होता है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में। किसमें होता है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में इसका उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में इसका उपयोग किसमें होता है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी। देखो श्याम श्वेत फोटोग्राफी का मतलब है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड व्हाइट, तो पहले जो रीलों में आती थी ना ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, वो है इसमें। AgBr का उपयोग किसमें होता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, श्याम श्वेत फोटोग्राफी। अब देखो इसके एग्जाम्पल अपने देख लिए, 4-5 एग्जाम्पल देख लिए, ठीक है। सबसे पहले फेरस सल्फेट का देखा था, फिर अपने कैल्शियम कार्बोनेट का देखा था, फिर लेड नाइट्रेट का देखा था, फिर AgCl का देखा था जो श्वेत रंग का था, किसमें कन्वर्ट हो गया, दूसरे रंग में। फिर AgBr देखा है, ये इसका किसमें उपयोग होता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। अब देखो इसकी जिक्र अपने इसके साथ में जिक्र किया था उष्मा शोषी का। किसका किया था, उष्मा शोषी का। एक बार इसे कॉपी कर दो, फिर अपन बात करते हैं उष्मा शोषी की, और उसके बाद में ये लेक्चर हो जाएगा कंप्लीट। कर दो रफ।
इसे रब कर दे, एक बार कॉपी कर लो फटाफट वीडियो को पॉज करके। चलो अब मैं इसे करता हूं रब। देखो उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया। देखो उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको पूरा होने के लिए उष्मा दी जाती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिस अभिक्रिया को पूरा होने के लिए उष्मा दी जाती है, मतलब अभिकारक से उत्पाद बनने के लिए हमें उष्मा देनी पड़ेगी। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद बनने के लिए अभिकारक को उष्मा दी जाए उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। लिखो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया ऐसी रासायनिक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद प्राप्त करने के लिए अभिकारक को उष्मा दी जाए, उष्मा या ऊर्जा दी जाए उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। देखो जैसे उष्मा शेपी में क्या था, उष्मा रिलीज होती थी, अभिकारक से जब उत्पाद बनता था तो उष्मा रिलीज होती थी। इसमें अभिकारक से उत्पाद बढ़ाने के लिए अपने को क्या देनी होगी, उष्मा। जैसे अगर ऊपर से किसी चीज को नीचे आना है तो अपने को वर्क नहीं करना है, फ्री फॉल कर दो, नीचे आ जाएगी ड्यू टू ग्रेविटी, नीचे आएगी। जैसे मान लो ऊपर टंकी है, अब नीचे टोटी लगी हुई है, खोल लो ओपन करो पानी आएगा, लेकिन उस टंकी को भरने के लिए अपने को क्या देना होगा, वर्क करना पड़ेगा। भाई मान लो मोटर है तो स्विच ऑन करो, फिर पानी ऊपर जाएगा, एनर्जी लगेगी। तो वही काम है इसमें, अभिकारक से उत्पाद बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, अभिकारक को उष्मा या ऊर्जा दी जाती है, उसे क्या कहते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या कहते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया। अब देखो उष्मा शोषी अभिक्रिया का कोई सा भी एक एग्जांपल लिख लो, चाहे कैल्शियम कार्बोनेट वाला लिख लो, चाहे फेरस सल्फेट वाला लिख लो, चाहे लेड नाइट्रेट वाला लिख लो, कोई सा भी लिख लो। अपन चलो कैल्शियम कार्बोनेट वाला लिख लेते हैं। जैसे CaCO3 को गर्म करके एक तो कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण होता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, बिना बुझा हुआ चूना। क्या होता है, बिना बुझा हुआ चूना। और एक क्या बन गया अपने पास, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। इसे एक बार कॉपी कर लो, कर लिया कॉपी। चलो इस लेक्चर को अपन करते हैं यहीं पे समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर होगा अपने पास विस्थापन अभिक्रिया। जो थर्ड अभिक्रिया है कौन सी होगी, विस्थापन अभिक्रिया। देखो पहली संयोजन, दूसरी वियोजन, तीसरी कौन सी होगी, विस्थापन अभिक्रिया। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।